लाइबा, आपका डांस सबको बहुत पसंद आया था, है ना? पूरी टीम को, घर बार सबको, स्पेशली टीम, स्पेशली टीम सब तालियां बजाते हैं इनके लिए। चलिए एक दफा कर लो डांस प्लीज। like here like this, no way. It's just energy. I think सब साथ करें म्यूजिक। आई नो आसान नहीं होता इस तरह when you're put in the spot कि डांस करो। जब बचपन में कहते थे चलो गाना गा के सुनाओ, इट्स नॉट इजी, सो गुड एफर्ट, बट आई नो कि आप जब खुल के डांस करती हो ना, जब अपने मूड में होती हो, सो यूर This is just a home for me now, ना तो हम I know, thank you. Thank you. Moving on to Junaid and Aisha. हाँ भाई, क्या कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, स्विच करके अच्छा लगा। एग्जैक्टली और काफ़ी चीज़ें इससे भी रियलाइज़ हुई होगी, और मुझे तो हो ही गई थी पहले। क्या तो रियलाइज हुआ? यही कि लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, स्पेशली जब आपको कोई समझाने आता है तो वो 10 लोगों को और भी जाके समझा रहा होता है, तो इसका बहुत ख्याल रखें। और मैंने इसे ये समझाया इस दौरान कि इस चीज़ का बहुत ख्याल रखो, और ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो शायद ऐसे समझ में आ गई हो, ऐसा ही। नहीं, अपने बारे में क्या सीखा? एक दूसरे को ही समझाने में अपने मैं देख रही हूँ। अपने बारे में क्या सीखा? अपने बारे में सीखा कि टाइम देना चाहिए, ठीक है, सबके मसले होते हैं, और कहीं ना कहीं आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रखना चाहिए सबके लिए, लेकिन जो आपके साथ आपका एक बाउंड है उसको एक डेवलप करने के लिए आपको टाइम देना है, और टाइम दे रहा हूँ। तो आप टाइम कम देते हो? थोड़ा सा शुरू में दे रहा था कम, लेकिन अब राइट नाउ दे रहे हैं आयशा? जी अब टाइम मिल रहा है। और आपने क्या सीखा? कि जुनैद को भूख बहुत लगती है। He's a growing healthy boy, of course. और केयरिंग है जुनैद काफ़ी, क्योंकि जुनैद ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि क्या क्या मैटर्स होते हैं घर में, किस तरह से रहना, लाइक अगर आगे जाते हैं तो हमें किस तरह से चलना पड़ेगा, तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझाया और समझ आया भी। लेकिन जुनैद को नींद बहुत आती है और भूख बहुत लगती है, और जुनैद ने मेरी एक्टिंग बहुत गंदी की है। अंदर ये टास्क नहीं दीजिएगा। हाँ? बहुत जुनैद ने आयशा की एक्टिंग इतनी गंदी की है। आयशा मैं यहाँ बोल नहीं सकती। जुनैद वाज सो बैड, आई एम सो सॉरी। कैसे करिए? करेक्ट दिखाओ ना करके। बहुत फेस दिखा। अच्छा हमजा की बात करोगे? बस फेस। हमजा बात बेसिकली बहुत अच्छे बनाता है। हर फेस इज लाइक एब्सोल्युटली। हाँ आयशा, ये है फेस। अभी भी है आयशा। ये सबके फेस बना लेगा, सबके अच्छे अच्छे बनाता है फेस। मेरा फेस बनाओ, मेरा फेस बनाओ। आपका फेस। हाँ। जुनैद ये वाला नहीं किया आपने? हाँ फातिमा यार। भाई फातिमा it is very important. All it started from फातिमा का फेस बहुत अच्छा बनाता है। बतूल। ग्रेट। तो ये एक हिडन टैलेंट है जुनैद में, हिडन नहीं है तो ओपन टैलेंट है। ओके ग्रेट, अमेजिंग। मीर हमजा, एक दिन में 24 आवर्स में जितना जाने हो, 1 मिनट के लिए मैमूना की तरह एक्ट कर सकते हो? ये एक्टिविटी की थी तुम दोनों ने? हाँ बिल्कुल की थी। और हम लोगों ने उसके अंदर काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा, और हम लोगों ने ना इसमें कोई लड़ाई थी ना झगड़ा था, हमारा बीच बस प्यार था और प्यार ही था। प्यार था, है स्वीट। तो दूसरा ये है कि मैमूना से ऐसे मीर साहब
मुझे ना डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो आप ना मुझे ना याद दिलाते रहे ना कि मुझे ना पानी पीना है। तो फिर आगे से जैसे मैं हूँ, मीर साहब बन के दिखाओ। आपके पानी का टाइम हो गया, मैं आपके लिए पानी लेके आऊँ? आपके कपड़ों पे गिर जाएगा, देखा अभी कपड़ों पे गिर जाता। थैंक यू। हाँ ऐसे बोलता है, मैं बिल्कुल रखाती ऐसे बोलता है। नाइस। आई थिंक ये एक्टिविटी इतनी ज़रूरी है, आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स अपने पार्टनर के बारे में उनको वो करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, कि आप कितना उनको ऑब्जर्व करते हो, क्या जानते हो। हाँ बोलो। एक चीज़ नोट करी हम दोनों के बीच में, ये था रात से अभी तक जो भी बात हुई ना, हम दोनों को एक दूसरे की वर्ड टू वर्ड बातें याद हैं। हाँ, जबकि इन्होंने किसी और से भी कोई बात की है ना, वो भी मुझे याद है, और अगर मैंने किसी और को कोई बात बताई है तो वो भी नहीं याद है। अब पता नहीं इसमें कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। मेरे ख्याल में इसमें फ़ायदा है। मतलब ऑब्जर्वेशन इतनी एक रही एक है बात याद होनी एक एक अच्छी बात नहीं होती। वर्ड टू वर्ड याद है, हिफ्ज़ है। और सारी बातें अच्छी थी, सारी बातें अच्छी थी। ओके। हमजा गुल की बातें बताना हमें। हाँ हमजा गुल से जो बातें हुई थी वो बताना। नहीं हमारी तो अब तू बातें कर रहा है, कहानियाँ डाल रहा है। ये तो हम दोनों की है ना। चल ना यार। अच्छा हमजा एंड फातिमा, आप दोनों के लिए ये एक्टिविटी फ़ायदेमंद थी? बहुत ही फायदेमंद थी, बहुत ज्यादा। वो कह रहे नहीं, वो कह रही मेरे लिए बहुत। नहीं थी। क्यों? मैंने डिस्कवर किया मैं बहुत अनोइंग हूँ। अनोइंग नहीं, इतनी चीजें जो मुझे बॉदर कर रही थी इतने उसको अनोइंग ही बोलते हैं। अमेजिंग। और जब ये डिस्कवर किया, हाँ। चलो अगर ये डिस्कवर कर लिया तो कैसा लगा? बुरा लगा। डू यू थिंक यू आर अनोइंग? यस आई एम। ही इज़ नॉट अनोइंग, बिल्कुल भी अनोइंग नहीं है। कुछ आदतें हैं जो मैं हर बार कहती थी कि थोड़ा इस पे काम कर लो, यू नो, वर्क ऑन योरसेल्फ ऑन सर्टेन। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, बट ये मेरी बात नहीं सुन रहे थे। तो व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग लाइक हिम, ही इज़ लाइक वाओ, आई डू एक्ट लाइक दैट, आई डू दीज थिंग्स, आई एम सो सॉरी, मैं इस पे काम करूँगा। सो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल एक्टिविटी थी, और ये एक्चुअली इस पे काम करने लगा है। और सॉरी भी किया। फातिमा की क्या चीज़ पता लगी जो अनोइंग है? अनोइंग तो हम सब होते हैं। फातिमा जो है छोड़ती नहीं है पीछा। डिटेल्स में बताओ, बहुत ये heat है। मत। तो फिर ये इसी तरह तुमने एक्ट किया जी कि बस ये पीछा बहुत नहीं heat है। छोड़ा। डीट कैसे, ये भी तो Heat बताओ। इस तरह है कि छूटती नहीं पीछा, साउंड्स रॉन्ग। कुछ नहीं खाना हो तो पकड़ के ये खाता नहीं है खाना। और जब मैं बोलता हूँ यार थोड़ा सा है ना, इंसान को थोड़ा दूसरों से भी, घर में और भी लोग हैं, मैं थोड़ा बाकियों से भी बात करूँ ताकि जब मैं वापस आऊँ तो मैं बस कुछ बात करने के लिए हो। तो ये मेरी एक्टिंग क्या करी थी, मैं कभी इधर भाग रहा हूँ, कभी उधर भाग रहा हूँ, कभी इसके आस भाग रहा घर हूँ, में कभी उसके- किसी से भी पूछ ले, सब ये नोटिस करते हैं। तो सेकंड बैठ नहीं असल में सकता। मास तू मास। ये घर में क्योंकि बाकी लोग भी हैं, अच्छी बात है, सब अपने पार्टनर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन Yeah. आई हैव फाउंड सम अमेजिंग फ्रेंड्स ओवर हियर, या जो कि मुझे ऐसा लगता है कि एक लाइफ टाइम बॉन्ड भी बनेगा। ग्रेट। तो उस वजह से ऑब्वियसली फातिमा इज माय नंबर 1 प्रायोरिटी, लेकिन आई हैव फाउंड सम अमेजिंग पीपल ओवर हियर Yeah. जिनके साथ जबकि सबको लगता है कि कोई किसी का नहीं है। जब वो हर किसी का अपना ओपिनियन फिर होता है, भी आई फील लाइक अच्छी बात जिस तरह जुनैद भाई हैं, माज है, हमजा है, सब मतलब बॉयज तो सारे ही कह लेते हैं ना, क्योंकि हम लोग रूम भी साथ शेयर करते हैं, Yeah. हमारा हंसी मजाक भी साथ है, हमारी हर चीज़ साथ है, तो इसलिए ओके आई एम वेरी ग्रेट हैप्पी। बट इट वाज अमेजिंग। ग्रेट ग्रेट। अच्छा था। अच्छा माज और जन्नत के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था या है, अभी भी है, रहेगा जी। हमेशा? जी। क्यों? बेसिकली ऐसा हुआ था कि यहाँ पे बॉयज़ सर्दियाँ बहुत हैं और हम सर्दियों के हिसाब से कपड़े लेकर नहीं आए, तो बॉयज़ अक्सर एक दूसरे की जैकेट्स वेयर करते हैं। आशिर ने मास की जैकेट वेयर की हुई थी और मुझे ठंड लग रही थी, तो आशिर ने अपनी जैकेट उतार के मुझे पहना दी। तो जिस पे तूबा ने आके आशिर से बदतमीज़ी की, बहुत उल्टी सीधी बातें की कि आपके पास पैसे नहीं है तो मुझसे पैसे ले जाएं और जाके अपने लिए ख़रीद लें। मैं तो ऐसी चीज़ों पे थूकती भी नहीं कि आप अपने पार्टनर को उसके एक्स पार्टनर की चीज़ें पहना दें। और फिर वहाँ से माज ने भी चिल्लाना शुरू किया और गालम गलोच हुई। तूबा ने आशिर को गालियाँ दी, मुझे गालियाँ दी
माज ने गालियाँ दी गालियाँ? जी, और उसके बाद फिर इन्होंने मुझे आके मेरे मुंह पे गालियाँ दी और फिर उसके बाद मुझे थ्रेट भी दी कि अच्छा मैं रिपीट नहीं करना चाहती। Say it. तो बस ये हुआ था और मेरा पॉइंट इन दी एंड बाद में ये बोल रहे थे कि जन्नत को पता था, जन्नत ने जानबूझ के ये जैकेट पहनी है, जबकि मुझे नहीं पता थी ये बात कि वो उसकी जैकेट है, क्योंकि एक ही जैकेट सब में घूमती है। ऊपर हम बॉयज़ के रूम में नहीं जाते हैं तो हमें नहीं पता कि कौन से कपड़े किसके हैं, और मैं अक्सर ही किसी की भी पहनी हुई होती हूँ बट मैं नहीं पहनती। लेकिन पॉइंट ये था कि मुझे मेरे पार्टनर ने पहनाई थी। अगर मेरी इंटेंशन कोई गलत होती तो मैं जाके बोलती कि अच्छा मास्क की जैकेट मुझे दे दो, मैं पहन लेती हूँ, या पड़ी हुई है मैं पहन लेती हूँ। और अगर पहन भी ली तो Exactly. इसमें Let me speak. क्या बुरी बात थी? हुआ ये कि एक चीज़ होता है कि इंसान को ना अपने काम से काम रखना चाहिए, और किसी को अगर मेरे पार्टनर को कोई टॉर्चर करेगा ना तो वो मुझे सबसे पहले मुझे फेस करेगा। तो हुआ ये कि वहाँ पे उसकी तबीयत ख़राब थी, कोई प्रॉब्लम था इसको, नीचे आके शी वाज क्राइंग ना कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने उसको बोला कि हाँ ठीक है, मैंने बोला कोई बात नहीं ना। तो इसने पीछे मुड़ के देखा है तो जन्नत वाज वेयरिंग माय जैकेट। उससे पहले मैं आशिर को बोल चुका था कि यार उसको ये प्लीज़ उतरवा ले, प्रॉब्लम होगी, नहीं कर इस तरह की। तो उसने बोला यार नहीं अभी ऊपर जाना पड़ेगा ये पहनने में। तो मैंने खुद बोला कि हाँ चलो सही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा सा हो रहा था बार बार कि यार ये चीज़ें मैं उसको बोल चुका था इसको उतरवा ले, वो आ जाए नीचे, तुबा आएगी तो उतरवा लेना। यहाँ पे ये बैठी हुई थी, उसने हाथ लगा के बोला आपको कैसे नहीं पता कि ये जैकेट मेरी नहीं है? पूरे घर को पता है वो मेरी जैकेट है, और सिर्फ आपको नहीं पता कि वो मेरी। आप पूछ लें किसी से भी, सबको पता है वो मेरी जैकेट है, खाली ये हैं जिनको नहीं पता कि वो मेरी जैकेट नहीं है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे बैठी हुई थी तो तूबा ने हाथ लगा के बोला माँ जी तुम्हारी जैकेट है ना? तब तो पता चल गया था ना, इंसान में इतना होता है तो उतार के रख देता है। तो वहाँ से फुल इतराते हुए चले गए उस तरफ। तब उसको इसको गुस्सा आया तो ये वहाँ गई है। आशिर को मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ कांड डाउन, वो तुझे नहीं बोल रही थी, वो उसको बोल रही थी प्लीज़ इजी इजी। तो वो ऊपर से थोड़ा सा हो रहा था जो कि मुझे बुरा लगा। तो जब बाहर गया, मैं बाहर बात करने गया, वहाँ भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ थोड़ा सा, मेरा और आशिर का। फिर तू भाई तो मैंने इसको भी बोला, ऐसी बात नहीं कि मैं बाइस हुआ इसके उसमें, और ऑफ कोर्स मेरी पार्टनर है, मैं बाइस होऊंगा, किसी का बाप भी मुझे यहाँ पे नहीं रोक सकता। दूसरी बात ये कि मैं वहाँ पे जाके मैंने उसको बोला कि भाई आप थोड़ा सा ईजी हो जाओ, शोर ना करो, आप शोर ना करो, ईजी हो जाओ, आराम से हो जाओ। फिर मैंने इसको भी सुनाया कि तुबा मैं तुम्हारी वजह से पूरे घर से लड़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है। देन आई खेम, क्योंकि मेन जिसकी वजह से ये जड़ हो रही थी, जो काफ़ी देर से जो टॉर्चर किया जा रहा था, वो वॉशरूम वाली बारियों में चीज़ें 10 दफ़ा किया जा रहा था, इतनी मासूम नहीं हो मुझे पता है। तो वो चीज़ हुई है, और तभी मैंने जाके कोई मेरे मुंह से गलत अल्फाज निकल गया था जिसका मैं रिग्रेट करता हूँ, लेकिन सॉरी नहीं बोलूँगा, जिसका मैं रिग्रेट करता हूँ और मुझे बुरा लगा कि मैंने उसको बोला, लेकिन मैं किसी को सॉरी नहीं बोलूँगा। क्यों? सॉरी बोलने में क्या है? अब मेरा पार्टनर होता तो 100% बोलता, और इंसान अच्छा होता तो ज़रूर बोलता, लेकिन अगर वो इस तरीके से करेगा तो वो फेस करेगा। तो आप लग रहा है कि उकसाया जा रहा है, आपको ये लग रहा है, यू नो, बार मेरे पार्टनर को बार बार जो है वो अटैक किया जा रहा है आर्मी बना के। तो उस आर्मी के लिए उनको पता नहीं है कि सामने वाला कौन है जिनसे वो पंगा ले रहे हैं, दैट्स इट। तो ये रिजॉल्व नहीं हुआ? नहीं होगा, होगा भी नहीं आयशा। कौन चाहता है कि रिजॉल्व हो? जन्नत आप चाहती हो ये इशू रिजॉल्व हो? मैं कुछ चाहती नहीं हूँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि ये मुझसे दूर रहे, दैट्स इट। ओके। और मैं आपको देखना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपकी तरफ नज़र भी नहीं घुमा रहा हूँ, सामने देख रहा हूँ। घर चले जाएं अपने, जाए तो आप। भाई अब एक घर में तो रहना है, तो कुछ तो करना होगा, रिजॉल्व तो करना होगा। ये हो नहीं सकता आयशा, नेवर नेवर नेवर। सेमीफाइनल है, और सेमीफाइनल में हम डिसाइड करते हैं कि कौन कपल्स हैं और कौन नहीं है। सो शुरू करते हैं माज और तूबा से। 111%। आप दोनों अभी तक एक कपल हो? जी बिल्कुल। 111%। ओके। जुनैद एंड आयशा? जी जी ओके। 100%? या 100%। मीर हमजा और मैमूना, अभी बहुत कम टाइम हुआ है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है? 101%। 101%? I think yes.
हाँ, हो गई पार्टनरशिप। वो दिल से आया था, भागते हुए ऐसे नहीं गया था। तो जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ गई। यस, फाइनली। ग्रेट। अभी तो और बड़े लोग आएंगे। आने दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मीर हमजा ने मुझसे कहा भी था, जैसा मैंने चाहा था वैसी ही मिली है। हाय हाय हाय, क्यूट। और आपने जैसा चाहा था मैमूना? आई थिंक यस, हमारी बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। ये दोपहर को मुझे एक बात बता रहे थे, ही सेड कि फ़ातिमा से बेशक पूछ लेना, मैंने फ़ातिमा को बताया था कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए या ऐसी लड़की के साथ मैं किसी रिलेशन में जाऊंगा जिसके साथ मैं नज़रें मिलाऊं तो वो मेरे से नज़रें ना मिला सके और इधर उधर देखने लग जाए। तो तुम बिल्कुल वैसी हो। फातिमा पता हो ऐसा बस कहा अब था? नजरें ना मिलाना। हाँ ठीक जी, है? आपने कहा था। जी जी बिल्कुल। ओके, हमजा गुल एंड फातिमा। 100% yes. यस, Yeah. इस एक्टिविटी के बाद भी यस। Yes. हाँ, और ज़्यादा यस। और ज़्यादा और yes. और ज़्यादा यस। Her and no one else. ओके, ग्रेट। उरूज एंड हमजा। 100%। ग्रेट। सबसे पहला कपल और सबसे स्ट्रॉन्ग। अल्हम्दुलिल्लाह। बतूल और शिराज। अल्हम्दुलिल्लाह। 100%। आशिर एंड जन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 1000% हैं और 1000। रहेंगे इंशाल्लाह। बेहतर हो रहा है बॉन्ड। बहुत। ग्रेट। लाइबा। I know. Laiba is the only one who's single लग रहा है घर में अभी। ठीक है, ओके। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। अभी फाइनल तक देखते हैं क्या होता है लाइबा। अभी मैं हाउस लीडर और हाउस लीडर की हेल्पर इनसे कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग दोनों एक लड़का और एक लड़की नॉमिनेट करो जो एलिमिनेट आपके ख्याल में हो सकते हैं या होना चाहिए, जिनको इस घर में नहीं रहना चाहिए। आपको जिनका लगता है कि इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है अपने पार्टनर के साथ, वो एक पार्टनर्स भी हो सकते हैं और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कपल भी हो सकता है और अलग से एक लड़का और लड़की भी हो सकते हैं। और आपको लगता है कि आगे जाके उनकी पार्टनरशिप उनके रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी और वो इतने स्ट्रॉन्ग आई वुड से प्लेयर्स नहीं हैं इन द गेम। सो आप दोनों एक लड़का और एक लड़की चुन लो, आपस में बात कर सकते हो। आप दोनों बाहर चले जाओ, अगर बारिश नहीं हो रही, हाँ यहाँ सोफ़ों पे बैठ जाओ, वाइट सोफ़ाज़ पे, और आपस में डिस्कस करके एक लड़का और एक लड़की चूज़ करके फिर वापस आइए। और हम तब तक क्या करें? एलिमिनेशन में क्या करना है? एलिमिनेशन में चूज़ करना कि कौन जो है वो सही मतलब जो जा सकता है। लड़का। Who do you think? लड़के में? लड़के में यार मेरा इंटरेक्शन कम जो होता है वो मीर हमजा। मीर हमजा। मीर हमजा से इंटरेक्शन कम होता है, किससे कम होता है? इंटरेक्शन पे बात नहीं करनी है, हाँ बॉन्ड पे बात करें। बॉन्ड वो तो अभी रिसेंटली मीर हमजा का हुआ है ना, लेकिन हमजा गुल का भी कम है। हमजा Do गुल you think? नहीं, हमजा गुल एंड फातिमा वेरी स्ट्रॉन्ग कपल। हमजा गुल एंड फातिमा वेरी स्ट्रॉन्ग कपल। मीर हमजा सेड कि हमारा कपल बहुत ज़्यादा वो है। एक दिन में इस तरीके का कपल पॉसिबल नहीं ना। फेक लग रहा है तुम्हें, क्योंकि एक दिन मिला है उनको और एक दिन में ही दे बोथ आर वेरी 100% 200% नॉट पॉसिबल। लड़कियों में लाइबा के लिए उसके लिए बुरा लगता है। लेकिन लाइबा अभी तो और लोग भी आएंगे ना। वो तो आएंगे, अभी कुछ पता नहीं है कब तक आएंगे ना, लेकिन बाकी तो अपने कपल्स के साथ बिल्कुल ठीक है। और वो जो न्यू आए हैं उनको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो मीर हमजा के साथ जो भी आया है। सेफ भी तो कर सकते हैं इनको। क्या अभी मुझे बताएं, आप अपना डिसीजन दें। आप अपना डिसीजन दें। यार लड़कियों में मेरे लिए देखिए मैं तो दुश्मन, मैं साफ सी बात है, अगर बीइंग
आई नो आई एम अ हाउस लीडर और मुझे पता है और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा, लेकिन मेरे से दुश्मनी मोड़ी है किसी बंदे ने या किसी बंदी ने, तो ही और शी विल फेस इट, बिकॉज़ मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ वैसे नॉर्मली, लेकिन मेरे साथ गलत होता है और गलत होता आया है। आप नए आए हो, आपको पता नहीं है, पहले एपिसोड से आप देखना शुरू करोगे तो यू आर गोना सी कि हु इज़ रॉन्ग एंड हु इज़ राइट। लेकिन अभी आप मुझे बताओ कि वो बिल्कुल बाइस डिसीजन नहीं करनी है। बाइस जो, हाँ मेरी नज़र में जो है लड़कियों में, जैसे लाइबा अकेली होती है, मुझे उसके लिए बुरा लगता है, जो मैंने पहले भी कहा था। तो अगर हम सब अपने कपल्स के साथ बिजी होते हैं तो वो अकेली बैठी हुई होती है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। और लाइबा, या व्हाट्स योर मीर योर साइड? यस, लाइबा माय साइड। वर्डिक्ट आ गई? डिसाइड कर लिया? जी। ओके, तो लड़की का नाम माज लेंगे और लड़के का नाम आयशा। देखिए मेरा जो आयशा डिसीजन था ना वो खैर डिफरेंट था, लेकिन उस टाइम पे ये गेम का हिस्सा है। अगर मुझे कुछ दूसरा ऑप्शन दिया जाता तो मैं ऑफ कोर्स किसी दूसरे बंदे को चुनता और मैं मुंह पे बोल सकता हूँ ये बात, लेकिन अगर विस्तृत बॉन्ड की बात की जाए और देखा जाए तो लाइबा खैर सिंगल हैं, काफ़ी टाइम है हो गया उनको यहाँ पे और नहीं बन पा रहा है बॉन्ड, तो लाइबा एंड मीर हमज़ा। लाइबा एंड मीर हमज़ा, यस, दोनों का नाम बोल दिया। यस। ओके, व्हाई मीर हमज़ा? मीर हमज़ा की तो जिंदगी में अभी कोई आई हैं? आई अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, बट बाकियों का बॉन्ड देखते हैं कि उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया है अपने बॉन्ड को बनाने में। एक दिन में कोई भी बंदा 200% या 100% नहीं कह सकता, और देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इस घर के अंदर जो कि वो कर चुके हैं, तो दैट वाज द रीज़न। और आयशा, आप भी मुत्तफिक हो इस बात से? ओके, लाइबा एंड मीर हमज़ा, आप दोनों नॉमिनेटेड हो फाइनल्स में एलिमिनेट होने के लिए। सो लेट्स सी फाइनल में क्या होता है अभी। मीर हमज़ा, ये सुन के क्या लग रहा है आपको? नो कमेंट्स। ओके, फाइनल तक देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और मैं यहाँ पे आप लोगों को खुदाफिज कह रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। खुदा हाफिज, एंजॉय योरसेल्फ। Thank you. Enjoy yourself, Thank Maimuna. you. अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।